तो हे बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट वीडियो में हमने किया था टिल क्वेश्चन नंबर 11। अगर नहीं देखा है तो फटाफट जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। चलो तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो 6 से डिवाइड होते हैं मतलब हमको सिंपल 6 की टेबल लिखनी है। तो मेरा एपी क्या हो जाएगा, 6 की टेबल। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, डॉट 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 डॉट। जिधर मेरा एन क्या है, 40। उसने बोला ना पहले 40 तक का सम निकालना है, तो मुझे S40 चाहिए। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है। 40/2 N/2 होता है 2a। 2a मतलब 2 × 6 = 12 प्लस N-1। 40 - 1 क्या होगा, 39 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस इज 6, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। तो ये 2 और 40 कट गया 20। ये आ गया 20, ब्रैकेट में आ गया 12 प्लस 39 × 6, 6 9 = 54, 6 3 18, ये हो गया 234। ठीक है। तो 20 इंटू, ऐड कर लीजिए, 4 2 6, 3 1 4, 246। तो मेरा आंसर आ गया 4920। Simple. Sum of 40 positive integers which were divisible by 6. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। ठीक है। चलो 13 पे चलते हैं। तो बड़ा आसान था, 13 में बिल्कुल इसी का भाई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। क्वेश्चन देने का तरीका देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इज डिफरेंट। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो इधर एपी क्या बनेगा, 8 की टेबल लिख दो यार। 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब 15 है उसने बोला है, तो मतलब मुझे एस क्या चाहिए, S15 चाहिए। तो ये हो जाएगा 15/2, अगेन 2a मतलब 16 प्लस N-1। N क्या है, 15। 15 - 1 क्या होगा, 14 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 8। क्योंकि 8 की टेबल लिखी है ना। तो ये हो गया 15/2, ब्रैकेट में हो गया 16 प्लस 112। तो ये हो गया 15/2 इंटू, ऐड कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 128। कैंसिल आउट, 64 हो गया। तो 64 इंटू 15 हो गया आपका 960। ठीक है। मैं पता है कैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, आपको एक छोटी ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे यू कैन यूज इट। ये जो 15 × 64 किया ना, हमने बचपन में सीखा था 64 को यू कैन स्प्लिट 60 + 4, राइट। अब 15 को 60 से करो, फिर 15 को 4 से करो। 15 को 60 से करोगे होता है 900, 15 को 4 से करोगे होता है 60। दिस कम्स आउट टू बी 960। मैं ऐसे माइंड में कर लेता हूँ। तो आपको भी इफ यू लाइक यू कैन डू इट लाइक दिस, अदरवाइज आप साइड पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। ओके। तो ये मेरा 13th क्वेश्चन का आंसर हो गया 960। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच में मुझे ऑड नंबर्स चाहिए। ठीक है। पहले एपी बनाता हूँ। अब मेरा एपी 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स है वो शुरू होगी 1 से। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 3। फिर ऑड नंबर होगा 5। चलते जाइए चलते जाइए, लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, 50 से जस्ट पहले 49। ओके। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। 3 - 1 कर लो ना। ठीक है। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन टोटल टर्म्स कितनी है वो निकाल लो ए एन वाले फॉर्मूले से। A + N - 1 × D, इससे निकाल लेंगे हम। तो ए क्या, 1 प्लस N - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। और लास्ट टर्म किसकी है, 49, क्योंकि इसी की पोजीशन निकालेंगे तो एन पता चल जाएगा, राइट। अब 1 वहां माइनस कीजिए, 48। वो जो राइट वाला 2 है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो N - 1। तो एन कितना आ गया, पॉज करो खुद बताओ और चेक कर लेना यहाँ से। 25। पता ना 25 क्यों आया, क्योंकि वो 48/2 24 है और वहां 1 प्लस किया तो इसलिए 25 आ गए। सो माई टोटल टर्म्स आर 25। ओके। अब सम निकाल लो आप, S25 निकाल लो। इज वेरी इजी, S25। ठीक है। 14th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लिख में आ रहा हूँ, कर रहे हैं 14। थोड़ा जगह नहीं है ना। ठीक है। तो 25 टर्म, 25/2। ओके। 2a। अब आप देखो 2 × 1,
2 प्लस n माइनस 1 क्या होता है 24 हो जाएगा इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इसको सॉल्व कर लो 25/2 ब्रैकेट में कितना बन गया 24 इंटू 2 48 48 प्लस 2 50 50 आ रहे ये कटता है 25 तो 25 इंटू 25 इज 625 दिस इज माई सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 गॉट इट इजी इजी पीजी लेट्स जंप टू 15th क्वेश्चन ठीक है अब आप लोग ना इससे थोड़ा घबराना मत जैसे हम 15th क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन की थ्योरी है बट आप देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है राइट क्योंकि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है क्या रहा है एपी क्या बनेगा दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओके लेट्स सी अब मुझे 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज वो कह रहा है आपने कुछ जॉब लिया है कंस्ट्रक्शन का ठीक है वहां पर पेनल्टी लगेगा अगर आपने काम डिले कर दिया कितना पेनल्टी लगेगा 200 फॉर द फर्स्ट डे पहले दिन के लिए 200 रुपए फिर अगले दिन भी काम नहीं आया तो 250 रुपए लगेगा फिर नेक्स्ट डे के लिए 300 लगेगा तो आप देख रहे हो एवरी डे वो पेनल्टी 50 रुपए बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और आपने काम 30 डेज डिले कर दिया ठीक है तो जब बड़ी बड़ी कंपनी काम देती है तो उनका एक टाइमलाइन फिक्स्ड होता है टाइमलाइन से अगर आप ऊपर चले जाएंगे सो यू विल बी पुट अ पेनल्टी और पेनल्टी ऐसे इस फैशन में इसमें इंक्रीज हो रही है तो ये एपी आपके सामने बन गई है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ठीक है तो हमारा एपी क्या बन रहा है फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 फिर 250 फिर 300 दिस पेनल्टी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय 50 रुपीज एवरी डे फॉर हाउ मेनी डेज 30 डेज तो मेरे यहाँ पर एन क्या हो गया 30 फर्स्ट टर्म 200 कॉमन डिफरेंस 50 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज तो टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 30 दिन काम डिले हो गया तो मुझे S30 चाहिए ठीक है तो वही फॉर्मूला लगा लेते सम का 30/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 क्योंकि n 30 है ना तो 30 - 1 29 इंटू कॉमन डिफरेंस 50 ठीक है अब आप सॉल्व कर लीजिए 30/2 होता है 15 ये ब्रैकेट में है 400 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 9 45 और ये हो गया 1450 ओके तो ये हो गया 15 इंटू 1850 आप 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दिस कम्स आउट टू बी 27750 दिस इज द टोटल पेनल्टी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे फॉर द डिले इन वर्क बाय 30 डेज 27,750 उसको देने पड़े ओके तो रुपीज तो जब भी जैसे यूनिट वाला क्वेश्चन है ना या रुपीज है तो आप एंड में क्वेश्चन में आंसर में हमेशा यूनिट लगाइए ओके लेट्स जंप टू 16th क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. Cash prize रखा है टोटल 700 रुपए ओके इफ ईच cash prize is 20 rupees less than the preceding price कुछ पैसा दिया अगला 20 रुपए कम है ऑब्वियसली जो टॉप पर होगा उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा नेक्स्ट जो सेकंड होगा उसको 20 रुपीज कम फिर थर्ड को 20 रुपीज कम ऐसे प्राइजेस 20 रुपए कम करते जा रहे हैं ठीक है टोटल कितने हैं 7 प्राइजेस तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज हर इंसान को कितना प्राइज मिलेगा ओके तो मेरा एपी यहां पर मुझे यार फर्स्ट टर्म तो पता नहीं कि पहला प्राइस कितने अमाउंट का तो मैं ले लेता हूँ एक्स ठीक है तो पहला प्राइस एक्स है अगला प्राइस क्या है x-20 उसने बोला ना 20 रुपए कम इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस पिछले वाले प्राइस से 20 कम अगला x-40 और 20 कम तो ऐसे आपने 7 प्राइस देने तो मेरी फर्स्ट टर्म तो यहाँ x हो गई टोटल प्राइजेस 7 है 7 प्राइस है और मुझे यहाँ सम दिया हुआ है माइंडेड मुझे यहाँ सम दिया हुआ है कि 700 रुपए ही है जो डिस्ट्रीब्यूट कर तो अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक है तो मुझे ये 700 है
मुझे n भी पता है 7 है, 7 प्राइस है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2a की जगह क्या है x प्लस n-1 6 हो जाएगा इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो अब सेकेंड टर्म क्या है x-20 माइनस फर्स्ट टर्म कट गया, यहां कॉमन डिफरेंस मेरा आ रहा है नेगेटिव -20, क्योंकि वो वैसे ही कह रहा था 20 रुपए कम 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 देना। आप कैंसिल आउट करो, देखो ये 7 अगेन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां लेफ्ट पे जाके तो डिवाइड होगा, मैं यहीं काट देता हूँ। ठीक है, अब ये 2 वहां मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 पे, दिस इज 200 इक्वल टू 2x माइनस 120, 120 वहां प्लस कर लेता हूँ, दिस इज 320 इक्वल टू 2x, तो x आ गया 160। तो फर्स्ट प्राइस विल बी 160। नेक्स्ट प्राइस क्या होगा, अगर पहला 160 है तो अगला क्या उससे 20 रुपए कम, 140, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, और 80 में 20 कम होता है 60 होता है। ठीक है, हाउ मेनी प्राइजेस, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइजेस। अब इनको ऐड करके देखिए 700 आता है। सो दिस वे यू कैन चेक ऑल्सो द आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट यार हर इंसान को कितना प्राइस बनेगा। वेरी सिंपल यूजिंग एपी। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी कर सकते थे कि यार सर पहले एक्स लिखा, फिर x-20 x-40 ऐसे 7 तक लिख लिया, उनको प्लस किया इक्वल टू 700 डाला, वहां से एक्स आ गई। ठीक है, बट हम एपी पढ़ रहे हैं तो इट्स बेटर टू यूज एपी, और एपी इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि ये 7 प्राइजेस की जगह 70 प्राइजेस होते हैं और कुछ और सिचुएशन होती है, तो ऑब्वियसली आप प्लस नहीं करते जाते, यू वुड हैव यूज्ड एपी ओनली समवेयर अपॉन। ओके, लेट्स जंप टू 17th क्वेश्चन। राइट, इसमें कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अच्छी चीज है, आप लोगों ने कोई पौधा लगाया, मैंने बहुत लगाया। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। मतलब पहली क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरी क्लास के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, ऐसे 12 क्लासेस है तो 12वीं क्लास के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। तो ऐसा उन्होंने डिसाइड किया स्कूल। एंड एवरी क्लास हैज 3 सेक्शंस। राइट, अब देखो पहली क्लास का 1 पेड़ लगा रहे हैं, दूसरी क्लास के 2, तीसरी क्लास के 3, चौथी क्लास के 4, और ऐसे 12वीं क्लास के 12 पेड़ लगा। लेकिन वो कह रहा है हर क्लास के 3 सेक्शन। ठीक है, तो सारे नंबर्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, बिकॉज हमने ये एक सेक्शन की बात की। अब 1 को 3 से करोगे 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, और लास्ट टर्म विल बी 36। ओके, एपी बन गया। आई नो द फर्स्ट टर्म, आई नो द लास्ट टर्म, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, मुझे क्या चाहिए, सम टोटल कितने पेड़ लगा लिए, कर लो। n/2, या n क्या है, कितनी क्लासेस थी, 12 ना, तो n 12 है, तो 12/2 इंटू 2a प्लस n-1, 12 क्लास थी, n-1 इज 11 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3। ठीक है, कैंसिल इट आउट, 12/2 होता है 6, ब्रैकेट में आ गया 6 प्लस 33, दिस इज 6 इंटू 39, कितना होता है, 6 9 54, 6 3 18, 234, 234 पेड़ लगाया, विच इज गुड। राइट, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर 12 क्लासेस थी, हर क्लास अपने हिसाब से पेड़ लगा रही है जो उसकी क्लास का नंबर है, बट हर क्लास में 3 सेक्शन थे, तो इसलिए हमने हर पेड़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज माई एपी। राइट, और फिर हमने टोटल पेड़ लगा लिया, सम निकाल दिया। ओके, लेट्स जंप टू 18th क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये 18th वाला। देखो 18th में क्या कह रहा है, अ स्पाइरल is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B starting with center A। मैं अगर आपको फिगर दिखाऊं, ये फिगर है, आप देखो जो पहला सेमी सर्कल है, राइट, ये वाला, इसका सेंटर A है। नेक्स्ट जो सेमी सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर B है। फिर जो उसके नेक्स्ट सेमी सर्कल है उसका सेंटर A ही है। सो इट इज काइंड ऑफ कंसेंट्रिक, कि हर ऑल्टरनेट का A है, फिर हर ऑल्टरनेट का B है। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि their radii is ranging from 0.5 1 1.5 2, ऐसे रेडियस बढ़ता जा रहा है
ऑब्वियसली सेमी सर्कल बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स? यहाँ एन उसने पहले दे दिया 13, 13 सेमी सर्कल बनाए और पूछ रहा टोटल लेंथ कितनी है, मतलब सेमी सर्कल का जो ये है ना, ये दिस बाउंड्री टोटल, ये चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको सम चाहिए, जब टोटल की बात करें तो सम चाहिए। लेकिन ये होता क्या है, दिस इज सर्कमफ्रेंस राइट ऑफ अ सेमी सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है उसका सेमी सर्कल का? सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल क्या होगा उसका आधा कर लो, पाई आर, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें, मेरा पहला जो छोटा सर्कल है पाई आर, तो अगर मैं एपी बनाऊं तो 0.5 तो मेरा आर था इंटू पाई, सर सेमी सर्कल का पहले का सरकमफ्रेंस। अगला, अगले का रेडियस क्या 1, तो 1 पाई। ठीक है, पाई आर होता है ना, पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, पाई आर सेमी सर्कल का, राइट, सेमी सर्कल का पाई आर होता है। तो ये मेरा हो गया 1 पाई। अगले का क्या है 1.5 पाई। अगले का क्या है 2 पाई। ऐसे मुझे कितने सेमी सर्कल्स बनाने, 13। अब इसका सम निकाल लो आप, और वहां दिया हुआ है कि यूज पाई एस 22/7। ओके, सो दैट कैलकुलेशन शायद इजी हो जाएगी। तो सम निकाल लीजिए, n/2, 13/2, 13 मुझे पता है टोटल सेमी सर्कल है, इंटू 2a। अब देखो 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आता है 1, और पाई तो साथ में है, प्लस n-1, ठीक है, इंटू कॉमन डिफरेंस 1 पाई और 0.5 का कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0.5 पाई। ठीक है, अब एक में से आधा घटाइए तो आधा ही बचता है ना, और पाई साथ में। सॉल्व कर लीजिए बस, 13/2 इंटू 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 इज 6 पाई। करके दिखाऊं, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करो 60, लेकिन वहां एक से पहले डेसिमल था, तो यहाँ भी एक से पहले डेसिमल लगा दो, दैट्स व्हाई इट इज 6। सो दिस इज 13/2 इंटू 7 पाई। अब उसने पाई बोला ना 22/7 डालो, सो यू कैन पुट 22/7। देखो जान मूझ के उसने 22/7 बोला, आपको समझ आ रहा, 7 7 कट गया, और यहाँ से 2 और 22 भी कट गया। तो 13 into 11 is 143. So your total length of such a spiral is 143 क्या सेंटीमीटर। अगेन मैंने आपको बताया था पहले कि रुपीज है तो रुपीज, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ओके यूनिट लिखो। टोटल लेंथ इज 143 सेंटीमीटर, राइट। तो क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें, लेंथ पूछ रहा है सेमी सर्कल का, तो पाई आर निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस, वहां से एपी बन गया, वहां से सम लगा लिया बस। तो आपका फंडा अगर एपी लगाने में बन गया ना, फिर तो सम का फॉर्मूला लगाना है यार, राइट। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, 19वें पे। देखो ये जो सवाल है ना, ये बड़े मस्त हैं, प्रैक्टिकल टाइप के सवाल हैं, जो इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन जब एपी बन जाता है इट बिकम्स वेरी इजी। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। टोटल 200 लॉग हैं, पहली बता दिया भैया 200 लॉग। लॉग्स मतलब वो लकड़ी के जो होते हैं ना, ऐसे टुकड़े टाइप्स। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, तो ये जो नीचे की रो है इसमें 20 लॉग्स हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग एपी। सबसे पहले 20 लॉग, फिर 19 लॉग, फिर 18 लॉग। यू सी, जैसे जैसे लॉग्स ऊपर 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 स्टैक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे एक एक लॉग कम होते जा रहा है। तो मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ के -1। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 - 20 इज -1। हाउ मेनी रोज आर देयर, एन चाहिए कि कितने रोज बनाऊं कि 200 लॉग पूरे बैठ जाए। ठीक है, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं। तो पहले एन निकालते हैं। सम पता है, फॉर्म लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सम है 400 इक्वल टू n/2, एन ही तो चाहिए, 2a 40। क्यों 40, क्योंकि a 20 है, तो 20 इंटू 2 इज 40। n-1 इंटू डी क्या है -1, क्योंकि दिस इज डिक्रीजिंग एपी, राइट। तो 2 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 800 इक्वल टू n, तो ये हो गया 41 माइनस n। समझ आए 41 माइनस n क्यों हुआ। ठीक है, अच्छा मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये टोटल सम ना 200 है, तो दैट इज माय मिस्टेक। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सुधार भी लेनी चाहिए। 200 और ये हो गया 4।
ठीक है, वो सम 200 है, और 2 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 400। ठीक है, तो अब ये हो गया 400 इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। अच्छा, ये 41 कैसे है, आप समझ आया? -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1, 1 और 40 प्लस हो जाएगा तो 41, और -1 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो -n, इसलिए। राइट, तो ये जो n स्क्वायर है 41n है, लेफ्ट पे ले जाओ, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन दो चॉइस है आपकी, आप या तो डी वाले फॉर्मूले से कर लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा लो। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं स्प्लिटिंग लगाऊं तो 400 के मुझे फैक्टर ढूंढने हैं दो, ताकि उनका सम -41 आ जाए। ओके, करके देखते हैं, आप लोग भी फटाफट अगर कर पाओ मेरे से पहले। 2 25 और ये 5 5। ठीक है, 41 चाहिए, बनाते हैं। 5 5 25 हो गया, एक 2 2 4, 4 2 8 2 16। देखा, 25 और 16 41 मुझे देता है, सो आई कैन स्प्लिट इट। एन स्क्वायर -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो मेरे दो ब्रैकेट्स बन गए, n-25 एंड n-16 इक्वल टू 0। यहाँ से n आ गया 25 और n आ गया 16। यार यहाँ तो n दोनों पॉजिटिव आ गए, पता कैसे लगाएं कि कितनी रोज टैग्ड है? हमको ये भी चाहिए ना, लास्ट रो में, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो आपको A25 और A16 निकालना पड़ेगा, ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में वो नंबर ऑफ लॉग्स आ भी रहे हैं डाल के या नहीं आ रहे। ठीक है, तो मैं A25 निकालता हूँ, जो होता है A+24D। मेरा A क्या था? 20 था, +24 इंटू D वॉज -1, तो हो गया 20 - 24 विच इज -4। मतलब 25th पोजिशन पे -4 लॉग्स है, विच इज नॉट पॉसिबल यार, नेगेटिव में थोड़ा लॉग्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा n16 ही है, 25 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप A16 निकाल लो। A+15D, ये हो गया 20 - 15 इक्वल टू 5। -15 क्यों लिखा समझ आ रहा होगा, D -1 है तो इसलिए वो -15 होगा। तो मतलब मेरी टॉप रो इज 16th रो, और उसमें 5 लॉग्स आर देयर। तो मेरा जो ये पूछा था हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, उसका भी आंसर मेरा सामने सामने आ गया। राइट, एपी बनाना वेरी इजी, सम निकालना वेरी इजी। देखो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक आ गया, तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि यू शुड नो प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो वेरी नाइसली, क्योंकि मैथ्स में मिक्स एंड मैच मैथ्स में हो जाते हैं चैप्टर्स पे। राइट, तो स्प्लिटिंग भी कर लिया हमने, एन निकाल लिया, एन चेक भी कर लिया कौन सा वाला एन वैलिड है। कोई एन नेगेटिव होता तो डेफिनेटली रिजेक्ट कर देते, बट यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, सो वी नीड हैड टू चेक तो कौन सा है। ओके, चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बहुत मस्त सवाल है। कहते हैं इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको यहाँ बकेट दिख रही है, राइट, विच इज 5 meters अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, तो ये 5 मीटर का गैप है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। 10 पोटैटो रखे हैं, हर डिस्टेंस 3 3 मीटर का, देख रहे हो, ये 3 3 3 सब 3 3 मीटर का डिस्टेंस। अ कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। ऑब्वियसली उन्होंने बकेट से शुरू किया, बकेट से यहां गए होंगे पोटैटो उठाने, और फिर वापस गए होंगे। ठीक है, तो आप खुद ही बता सकते हो यार कि डिस्टेंस कितना चले, साइंस भी तो पढ़ा है हमने, डिस्टेंस मोशन। ठीक है, और वेरी इजी है यार, तो 5 गए 5 आए, 10 चल गए, मतलब 5 2 बार। ठीक है, फिर अब ऑब्वियसली सेकंड पोटैटो पे जाएंगे। राइट, अब सेकंड पे ये गए यहां तक, और फिर यहां से वापस आ गए, मतलब अब 5 + 3 गए और वो ही वापस आ गए। तो देखो, जो आपको हिंट भी दिया हुआ ना, 2 × 5 2 × 5 + 3, ये वही मतलब है कि फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए आपने 5 2 बार कवर किया, सेकंड पोटैटो उठाने के लिए आपने 5 + 3 2 बार कवर किया, थर्ड पोटैटो उठाने के लिए आपने 5 + 6, ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहां से यहां गए, 5 + 6, ये भी आपने 2 बार कवर किया, ऐसे गए और वापस भी तो आए होगे पोटैटो डालने के, राइट। सो माई एपी इज 2 × 5, वो 5 मीटर 2 बार गए। नेक्स्ट इज 2 × 5 + 3,
5 प्लस 3 पे 2 बार गए, टू एंड फ्रो। नेक्स्ट इज 2 इंटू 5 प्लस 6, ये 5 प्लस 6 भी 2 बार गए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये होता है 10, 5 प्लस 3 8, 2 16, 6 5 30, और सॉरी 6 5 11 22। अब देख रहे हो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ रहा है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन टू पिक एंड ड्रॉप माय 10 पोटैटोज, राइट। पोटैटो कितने हैं, 10। कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। फर्स्ट टर्म कितनी है, 10। तो मुझे क्या निकालना है, सम, टोटल कितना डिस्टेंस रन किया। तो मुझे निकालना है S10, 10 पोटैटो उठाने हैं ना। सो 10/2 इंटू 2A, मेरे AP अब ये है क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया। तो मेरा 2A, 2 इंटू 10 प्लस N-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 6, तो मेरा ये आ गया 5 इंटू 20 प्लस 54, तो ये हो गया 5 इंटू 74, जो मेरा होता है 5 4 20, 535, 370 मीटर। तो 10 पोटैटो उठाने के लिए उस कंपटीटर ने 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया, राइट। क्वेश्चन इतना बड़ा, अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आंसर और सोल्यूशन इज वेरी वेरी छोटा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एपी, और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर खत्म होता है। आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एपी में आ रखे हैं वो जरूर देखना। इट विल बी अ वेरी नाइस एंड क्विक वीडियो जिसमें बहुत सारे हम क्वेश्चंस लगाएंगे विच आर इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स में भी वो आ चुके हैं, ठीक है। टिल देन वॉच ऑल द वीडियोस, कोई भी डाउट हो उसको पॉज कीजिए, करिए, देखिए, पेन उठाइए, मैं कहता हूँ वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। ओके गाइस, चलो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।